तीर्थ का अर्थ होता है तारक, तारने वाली सामग्री, तारने वाले व्यक्ति का नाम है तीर्थ। जहाँ पवित्र जल धारा होती है उसका नाम है तीर्थ। जहाँ पवित्र जल धारा है होती है वहाँ देवस्थान होते हैं, देवताओं का नाम भी है तीर्थ। जहाँ पवित्र जल धारा होती है, देवस्थान होते हैं, देवता प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ संत महात्मा भी होते हैं। तीनों मिलकर के तीर्थ कहे जाते हैं। जलधारा भी पवित्र जलधारा तारने वाली है, देवस्थान तारने वाले हैं, संत तारने वाले हैं। तीनों जो संवेद होते हैं उसी का नाम है तीर्थ। तीर्थस्थली, तपस्थली का नाम है, उसको पर्यटन का केंद्र बना देने पर, भोगस्थली बना देने पर तीर्थ का तीर्थार्थ विकृत हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। विकास के नाम पर सचमुच में विनाशी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए आपको बात अच्छी प्रकार जम जाए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। इंद्रप्रस्थ दिल्ली जिसको कहते हैं, बहुत उच्च कोटि का तीर्थस्थल है दिल्ली। आज अगर आप तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दिल्ली जाएं, लौट के आ गए, कोई पूछे कि बहन जी या भाई जी कहाँ गए थे, कहाँ गई थी बहन जी, कहाँ गए थे भाई जी तीर्थ यात्रा में, कहाँ? दिल्ली। दिल्ली कोई तीर्थ है? इसका अर्थ क्या हुआ? दिल्ली तो तीर्थ थी, तीर्थस्थली दिल्ली थी, तपस्थली दिल्ली थी, लेकिन आजकल उसको तपस्थली या तीर्थस्थली कहने पर व्यक्ति उपहास का केंद्र बनता है। इसलिए तपस्थली को जब भोगस्थली बना देते हैं, पर्यटन का केंद्र बना देते हैं, तो कुछ और ही हो जाता। उदाहरण के लिए मेरी बात का जो आजकल हिंदू कहे जाते हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, जैनों पर प्रभाव पड़ा। झारखंड में पारसनाथ, वहाँ केंद्रीय शासन तंत्र ने पर्यटन का केंद्र बनाया था। जैन संप्रदाय के 2 संत अनशन करके मर गए। बाद में प्रधानमंत्री जी को पक्ष वापस लेना पड़ा और जो मैंने अभी का पारसनाथ को पर्यटन का केंद्र घोषित किया था, अघोषित कर दिया। तब जैनों के तीर्थ की रक्षा हुई। मेरे वक्तव्य का प्रभाव जैनों पर पड़ गया। तो तीर्थस्थली को, तपस्थली को भोगस्थली बना देने की भावना हो तो पर्यटन केंद्र बना दीजिए। पर्यटन केंद्र बनाने पर सबको लाभ ही लाभ दिखता है, लेकिन तीर्थस्थली तपस्थली नहीं रह जाती है। गुरुजी, अगर केंद्र सरकार की ओर से आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपने जो अयोध्या नहीं जाने का जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया जाता है आपने, तो आपने की मोदी जी आपने क्या देख नहीं रहे हमको? केंद्र सरकार अगर आपसे अनुरोध करती है तो क्या आप पुनर्विचार करेंगे? मैं पर उठा हुआ हूँ, मैं पर उठा हुआ हूँ। अयोध्या से मुझे परहेज है। केंद्र सरकार क्या गलत है कि अपने सर पर मुसल का प्रहार करे, हमको निमंत्रण दे। गुरुजी, अरे सुनो, मोदी जी भी मेरे परिचित हैं। 43 मिनट मेरे पास बैठे थे, तब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। मेरे पास पहले आए थे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, मेरे पास 45 मिनट बैठे थे। समझ गए? ये नहीं कि मोदी जी या योगी जी मेरे परिचित नहीं। फिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपसे सुनिए, प्रधानमंत्री अपने सीमा में काम करें, धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप दे करके उन्माद का परिचय न दें, मैं स्पष्ट कहता हूँ। मैं शंकराचार्य हूँ, मैं भोजन बनाने चला जाऊँ, उपवास का पात्र होगा ही नहीं। भोजन परोसने लग जाऊँ, उपवास का पात्र होगा। रोटी बांटने लग जाऊँ, उपवास का पात्र होगा ही नहीं। प्रधानमंत्री का दायित्व है धार्मिक क्षेत्र की मर्यादा धार्मिक क्षेत्र में अनुपालित है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र की मर्यादा को आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने दें। सब में हस्तक्षेप करके सब जगह अपने नेतृत्व सिद्ध करना उन्माद है ना। उन्माद का परिचय किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे मुझे उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए, ऐसे शंकराचार्य को उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए, राजनेताओं को भी उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी राजनेता हुए नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और प्रणब मुखर्जी जी, ये सभी राजनेता हुए नहीं। धार्मिक क्षेत्र में तटस्थ रह करके धार्मिक क्षेत्र को विकसित करें, सब कुछ करें, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में उन्माद पैदा करना, सब जगह दादागिरी दिखाना उचित नहीं। चलो, ज़्यादा जो मान चाहता है उसे अपमान मिल जाता है। इसलिए गीता अमानित्वम नाति मानिता निर्माण मोहा, बन सके तो मान बिल्कुल न चाहे।
अगर चाहे बिना न रहा जाए, अतिमान न चाहे। जब कोई व्यक्ति अतिमान चाहता है, अनिच्छन्न न चाहता है, वह भी अपमान का पात्र बनता ही है, उपहास का पात्र बनता ही है। चौबे गए 26 होने, डूबे भी नहीं रहेंगे। जी, पूरी श्रीमंदिर प्रकल्प में कुछ आदमी विरोध करता है, क्या बताइए? क्या कह रहे? पूरी श्रीमंदिर प्रकल्प में, परिक्रमा प्रकल्प को किस आदमी, किसी गोष्ठी विरोध कर रहे हैं? का नहीं होनी चाहिए क्या? वो तो बन के रहेगा, कौन रोकेगा? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन कीजिए। प्रश्न करने वाले तो उधर बातचीत कर रहे हैं, ये है। अच्छा, तो ठीक है, सुनिए। श्रीमद् भागवत आदि में लिखा है, मरीचि, कश्यप इत्यादि के धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज ही नहीं, स्थावर प्राणी तरुलता गुण इत्यादि भी प्रकट हुए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र होगा, एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप होगा। युद्ध के बल पर नहीं, तथ्य के बल पर, ऐतिहासिक तथ्य के बल पर। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। सकल विद्या और कला में निष्णात थे। उनके समय में शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संकलित रहते थे, दिव्य रहते थे। इसलिए सनातन जगत का, पूरे विश्व का कल्याण इसी में है कि वेदांत शास्त्र सम्मत जो हमारा सिद्धांत है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का प्रकल्प है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रकल्प है। उसको समझकर उसका अनुपालन करके अपने हित का मार्ग प्रशस्त करें। बोलो जी।